Okay, everyone, it's all right. Music. माय फ्यूरर, हमें बंकर में आए हुए 3 महीने हो गए हैं। अब आपका यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं, जापान तक पहुँचने का फ्यूल भी है। मैं बर्लिन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आपकी सुरक्षा जरूरी है। आप बर्लिन के बाहर रहकर ज्यादा अच्छे तरीके से इस युद्ध को संभाल पाएंगे। मैं जर्मनी का लीडर हूँ, कोई भगोड़ा नहीं। जंगल, पहाड़, बस्तियों में मैं छुप छुप कर नहीं रह सकता। डॉक्टर गोबल्स, स्पीयर्स, आप दोनों यहीं रुकेंगे, बाकी लोग पार्टी में जा सकते हैं। रशियन हमें बर्बाद करने के लिए हमारे ही पुलों और हमारी ही इमारतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से ये सारे पुल उड़ा दो और ये सारी इमारतें उड़ा दो। बट माय फ्यूरर, स्पीयर, हमें यही करना होगा। मैं जानता हूं तुमने ये सारा शहर बहुत ही मेहनत से बनाया है, लेकिन हमारे दुश्मन हमें बर्बाद करने के लिए इन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गए? You're betraying the Führer. ईवा, पीस इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर हम सरेंडर करते हैं तो हमारी जान बख्श दी जाएगी, फ्यूरर भी सेफ रहेंगे। तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आ रही है। अगर मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो मैं फ्यूरर को तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता देती। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड ईवा, लेकिन फ्यूरर हमें जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। फ्यूरर को बहुत धक्का लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने तुम जैसे बुज़दिलों पर भरोसा किया। लेकिन यहाँ पर हमारी मौत निश्चित है। Just shut up and leave me alone. बंद कीजिए ये डिस्ट्रक्शन। आपने सिविलियंस के बारे में एक बार भी सोचा है? आप सिविलियंस के बारे में सोच रहे हैं या अपने आर्किटेक्चर के? हम जर्मनी को अगर ऐसे ही बंजर करते रहेंगे तो आगे जाके ये देश कभी भी उठ नहीं पाएगा। जर्मनी इतना कमजोर नहीं है कि दोबारा उठ नहीं पाएगा। दुश्मनों ने हमला किया है, कुछ युद्ध हम हारे हैं, कुछ युद्ध हम जीते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारी क्या हालत हो गई थी? हर जंग में तबाही देखी है हमने, लेकिन फिर से खुद को दोबारा और मजबूती से खड़ा किया हमने। आप सच का सामना क्यों नहीं करना चाहते? सच तो यह है कि मैं अपने देश को हारने नहीं दूंगा। मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, और वो ये कि शहर को बर्बाद होने से बचा लीजिए। हमारी सभ्यता, संस्कृति और संपत्ति के विकास में हजारों साल लगे हैं, लेकिन इसे ध्वस्त करने में मिनटों लगते हैं। कुछ लोग अपने विकृत मानसिकता का परिचय देते हुए ऐसा ही कर रहे हैं, माना अपनी संपत्ति पर दूसरे लोग कब्जा जमाए बैठे हैं या उसकी कोशिश में हैं।
इसका मतलब तो ये नहीं कि हम उन ताकतों को हटाने के लिए अपना ही नुकसान पहुंचा लें। अहिंसा को हथियार बनाकर दुश्मनों से लड़ना चाहिए। प्यारी अमृता, जैसे कि तुम्हें खबर मिल रही होगी कि लड़ाई लगभग अपने आखिरी दौर में है। मुझे अभी याद है जब मैंने ब्रिटिश फौज का एक हिस्सा बनकर अडोल्फ हिटलर और जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए हिंदुस्तान छोड़ा था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। शेर पुत्र, क्योंकि जिन अंग्रेजों ने हमें सदियों से गुलाम बनाकर रखा हुआ था, उन्हीं की तरफ से मैं लड़ाई लड़ने आया था। मगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर जब हम ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने तो एक नया जोश पैदा हुआ हमारे अंदर। अपने वतन के लिए, अपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ने का जज्बा पैदा हुआ। मगर वक्त ने हमारे साथ बहुत धोखा किया। नेताजी को जाना पड़ गया, किस वजह से पता नहीं, और हमें मजबूर होकर जर्मन एसएस फोर्स का हिस्सा बनना ही पड़ा और हमारे आजाद हिंदुस्तान के सपनों को दफना दिया गया जर्मनों द्वारा। मगर हमने कसम खाई है कि हार नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं। स्पंदनहीन हृदय में जोश नया भरना है। मातृभूमि की परवरिश का कर्ज अदा करना है आज। शहीदों के लहूलुहान कदम पड़े जिन राहों पर, उन राहों पर बनकर फूल कदमों तले बिखरना है आज। हम किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान लौटने की तैयारी में हैं। रास्ते बहुत कठिन हैं। जंगलों, पहाड़ों और दरियाओं से गुजरते हुए एक दिन उसी गुरुद्वारे में तुमसे मिलूंगा जहां हम पहली बार मिले थे। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम पैच चकोरा। भाई क्या हुआ? कहीं जाना था ना? तो हम नहीं तोर हैं, तुम सो कवन संग जोरी, तुम सो कवन संग जोरी। वाहे गुरु वाहे
अर्धांगिनी का मतलब समझती हो? मतलब ये कि अब ये तुम्हारा परिवार है। इस परिवार के जो तौर तरीके हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करो। जानती औरत का एक बार जब ब्याह हो जाता है ना, तो उसका नया जन्म होता है। अपने पुराने जन्म की सारी बातें वो भूल जाती है। बचपन के रिश्ते, जान पहचान, सपने, सब एक सपने की तरह आते जाते रहते हैं। अमृता, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलोगी ना, तो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा नहीं पाओगी। और ये सोचकर तो तुमने मुझसे शादी नहीं की है ना? आशा करता हूं कि मां बाबूजी मेरे बारे में चिंता नहीं करते होंगे, और तू भी मेरे बारे में सोचकर उदास मत होना। मैं लौट कर आऊंगा, हम सब लौट कर आएंगे। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बल भी। Some music, my Führer? नहीं। Sorry. मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। ठीक है, कुछ अच्छा सा लगा दो। Heinrich Himmler, Minister for Internal Security and External Defense, अडोल्फ हिटलर के सबसे करीबी और ताकतवर नेताओं में गिना जाने वाला ये मिलिट्री कमांडर युद्ध के आखिरी दिनों में वेस्टर्न अलाइड फोर्सेस के साथ समझौता करके जर्मनी का चांसलर बनने की ख्वाहिश रखता था। मैंने फैसला कर लिया है। There is no other way out. बहुत जल्दी मैं अलाइड फोर्सेस के सामने संधि का प्रस्ताव रखने वाला हूं। मगर की अब गुंजाइश ही कहां बची है हरमन? बची है तो बस फ्यूहर की जिद। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अब जो भी कुछ करना है मुझे ही करना है। I mean, हमें ही करना है। वैसे ईवा ब्राउन तुम्हारी साली है, समझा सको तो समझा लो। एक्सीलेंट न्यूज माय फ्यूरर। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, बताओ। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि रशियन और अमेरिकन आर्मी आपस में भिड़ चुके हैं। जानता हूं। एक्सट्रीम मार्क्सिज्म और हाई कैपिटलिज्म आपस में मिल ही नहीं सकते। नेशनल सोशलिज्म की जरूरत है दुनिया को, और नेशनल सोशलिज्म
हमारी देन है। आपकी जीत की शुरुआत हो चुकी है माय फ्यूरर। मुझे पता था ऐसा ही होगा। तुम ईवा के बहुत करीब हो। तुम उसे समझाओ, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। हम सब मारे जाएंगे। माय फ्यूरर, बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका है। आने दो सभी को, कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। पर माय फ्यूरर, हमारे पास आर्म्स और फ्यूल सिर्फ नाम के ही बचे हैं। लड़ाई आर्म्स और फ्यूल से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई दिमाग से लड़ी जाती है। स्टाइनर से कहो, वो सबको संभाल लेगा। माय फ्यूरर, स्टाइनर के पास जवानों की कमी है। तो हर सिविलियन को उतार दो मैदान में। हर बच्चा, बूढ़ा और जवान सब लड़ेंगे जर्मनी के लिए। बट माय फ्यूरर, सिविलियंस के पास तो खाने तक को कुछ नहीं है। बहाने बहाने बहाने, हर बात में बहाने। जर्मनी के लोग मर नहीं गए हैं, ये मेरा वादा है। यस माय फ्यूरर। ये युद्ध इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध है। हमारे लोग एक ऐसी वजह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो सच्चाई से कोसों दूर है, लेकिन असली धर्म तो सत्य का है। वो इंसान महान है जो अपने आप से सच्चा हो।